नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं ये बहुत ही बेहतरीन है और ये आप देख सकते हो कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। आपको आज मज़ा आ जाएगा। आपका हो सकता है कि यहाँ से 1% जो शायद आप गलत कर सकते हो, शायद वो यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट हो जाए और बहुत अच्छा हो जाए और यहाँ से पूरी पूरी संभावना रहती है 1% आने की। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इतना तो आप करें ही करें और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, है ना। ये 2 काम आप कर लें, बाकी ज़्यादा समय आपका मैं लूँगा नहीं और मैं जो बात है वो जल्दी से समझा देता हूँ आपको। मेरा मूल उद्देश्य है कि आपका 1% रेडी कराने का, है ना। तो देख लो, नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर मानचित्र मैंने दे रखा है। यहाँ पर ये मानचित्र मैंने दे रखा है और यहाँ पर मैंने समझा रखा है ला नीनो और अल नीनो। अब ला नीनो और अल नीनो से जो प्रश्न आते हैं ना, वो किस प्रकार आते हैं वो पहले बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताओ ला नीनो से भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। ला नीनो से भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो भारत के मानसून पर जो प्रभाव पड़ता है ना, वो बिल्कुल मैं इसको कभी भी नहीं भूलोगे। जो लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं ना ला नीनो और अल नीनो में, उनका आज कन्फ्यूजन मिटने वाला है, ये मान के चलो। और वो कभी इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। जैसे मैंने याद कर रखी है ना, वैसे याद करा दूंगा आपको। तो ला नीनो क्योंकि आपके मानसूनल सिस्टम आपके सिलेबस में है और आपसे 1% यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा, ये मान के चलो। तो यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न आता है। तो एक पूछा जाता है ला नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है या अल नीनो का प्रभाव पड़ता है, अल नीनो का क्या पड़ता है या ला नीनो का क्या पड़ता है, दोनों में समझाने वाला हूँ आपको यहाँ पर। तो पहले थोड़ी सी हम थ्योरी पढ़ लेंगे। हालांकि मैं 1 मिनट में बता सकता हूँ, एक सूत्र है इसका, उससे आपको वो एंड में बताऊँगा मैं। वो सूत्र है ना, लास्ट में बताऊंगा कि ला नीनो और अल नीनो का जो प्रभाव है भारत के मानसून पर क्या पड़ता है, उसको याद हमेशा के लिए कैसे करें वो लास्ट में बताऊंगा। तो पहले मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको समझ में आए। और आपको सूत्र लास्ट में बताऊंगा, आप स्किप बिल्कुल मत करना वीडियो को, है ना। तो यहाँ पर देखो अल नीनो का जो प्रभाव है, देखो अल नीनो का क्या होता है ओरिजिनल में अगर समझना है तो अल नीनो। हालांकि इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन मैं लास्ट में बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक, है ना। अल नीनो का यांत्रिकी प्रभाव क्या है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू तट के निकट, दक्षिणी प्रशांत महासागर कौन सा है, दक्षिणी, ये छोटा हो गया थोड़ा, सॉरी। दक्षिणी प्रशांत महासागर कौन सा है, देखो यहाँ पर ये दक्षिणी प्रशांत महासागर है। यहाँ पर ये वाला क्षेत्र, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये पेरू तट कहलाता है, पेरू तट, ठीक है ना। पेरू तट कहलाता है ये, इसको आप समझ लेना, है ना। इसको ध्यान से समझ लेना, पेरू तट ये कहलाता है। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था आपको, यहाँ पर मैं बता रहा था कि पेरू तट के निकट जो भी मैंने जगह बताई, तापमान में सामान्य से अधिक हो जाने पर वायुदाब की परिस्थितियां प्रभावित होती है। तापमान में वृद्धि के प्रभाव के कारण इस क्षेत्र में वायुदाब सामान्य से कम हो जाता है। वहाँ पर वायुदाब सामान्य से क्या हो जाता है, तापमान में वृद्धि के कारण क्या हो जाता है, सामान्य से कम हो जाता है। जब जब तापमान कम हो जाता है तो भूमंडलीय वायुदाब तंत्र और वायु तंत्र पर इसके प्रभाव पड़ने की कल्पना की गई है। पेरू तट के निकट सामान्य से कम वायुदाब हो जाने के कारण यहाँ से दक्षिणी पूर्वी पवनों को धकेलने वाला बल क्षीण हो जाता है। इसके स्थान पर यहाँ व्यापारिक पवनों आकर्षित करने वाला बल, खींचने वाला बल प्रभावित हो जाता है। अब मैं समझाता हूँ आपको ढंग से, देखो यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको। एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर जब तापमान यहाँ पर ज़्यादा होता है, तापमान ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, वायुदाब जो है वो क्या हो जाए, वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। तो वायुदाब क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है। और वायुदाब क्या हो जाता है, कम जब होता है ना, तो वो चीज़ों को अपनी ओर खींचता है। तो अब एक तो यहाँ से जो व्यापारिक या जो पवने हैं, व्यापारिक पवने जो है वो यहाँ से भारत की ओर जाती है। अब मान लो यहाँ ये वाली जगह, एक तो यहाँ पर वायुदाब कम है और एक यहाँ पर कम है। अब क्या होगा इस स्थिति में, देखो यहाँ पर अगर कम है ना, तो वायुदाब यहाँ पर कम है, तो देखो यहाँ से हवाएं यहाँ आएगी। और अगर यहाँ पर भी वायुदाब कम है ना, तो हवाएं क्या होगी, 2 भागों में बट जाएगी। आधी तो जाएगी भारत की तरफ और आधी यहीं रह जाएगी। तो इससे क्या होगा, आधी तो भारत की तरफ जाएगी और आधी यहीं पर रुक जाएगी हवाएं। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा
कि जो मानसून का जो पूरा प्रभाव अपनी तरफ आना चाहिए था वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो पेरू तट के यहीं रुक जाता है, और अगर मान लो वायुदाब अगर अधिक होता है, जब तापमान कम होता है और वायुदाब अधिक होता है तो यहाँ से धक्का लगता है। समझ लो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो मैं फिर से समझाता हूँ। कुल मिलाकर बात ये है कि यहाँ पर अगर वायुदाब अगर कम होता है तो यहाँ ये चीज़ यहाँ अपनी ओर हवाओं को आकर्षित करता है, तो कुल मिला के भारत की ओर जो हवाएं आ रही है उसको अपनी तरफ खींच लेता है। समझ में आ गया? तो अपनी ओर खींच लेगा तो जितनी हवाएं भारत की तरफ आनी चाहिए थी मानसूनी हवाएं, वो उतनी नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए थी। तो इससे क्या होगा, भारत में मानसून कमज़ोर होगा। ये अल नीनो की स्थिति है, अल नीनो की स्थिति है। अब यहाँ पर मान लो इसका उल्टा कर दो आप, यहाँ पर वायुदाब बढ़ा दो। वायुदाब यहाँ पर बढ़ गया तो क्या करेगा, वायुदाब यहाँ से धकेलेगा, यहाँ से हवा ये उल्टी जाएगी, अब खींचेगा नहीं। इतनी देर तो वायुदाब कम था तो ये खींच रहा था, अब यहाँ से वायुदाब जो ज़्यादा है तो ये धकेल रहा है, तो अब भारत की तरफ मानसून को धकेलेगा। यहाँ पर ये जो मैंने देखो ये बना रखा है ना, इसका ये एरो के चिन्ह, ये एरो के चिन्ह ये है कि ये अल नीनो की स्थिति में क्या होता है कि ये जो तीर के चिन्ह छोटे होते दिख रहे हैं आपको, तो छोटे होते दिखने का मतलब है कि जो मानसून कमज़ोर है उसको दर्शाता है, मानसून जो कमज़ोर है उसको दर्शाता है। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखो इसका उल्टा है। देखो यहाँ पर ये छोटे चिन्ह इधर से हैं और यहाँ बड़े हो रहे हैं, ये बड़े चिन्ह भारत की तरफ हो रहे हैं, तो यहाँ पर मानसून और अधिक प्रभावी हो इसको दर्शाता है। तो देखो इसका सूत्र अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो देखो शॉर्ट में बता देता हूँ। इसका सूत्र ये है, ला नीनो का मतलब होता है, ला नीनो का मतलब लाना, मानसूनी हवाओं को और अधिक लाना। लाने का मतलब, लाना मतलब मानसूनी हवाओं को और अधिक लाना, यानी और अधिक खतरनाक प्रभाव से लाना। तो मानसून क्या रहेगा, बहुत तेज रहेगा, मानसून प्रभावी रहेगा ला नीनो में। और अल नीनो में क्या होगा, अल नीनो में इसका उल्टा कर दो, अल नीनो में इसका उल्टा कर दो, अल नीनो में इसका उल्टा कर दो कि जब अल नीनो होगा ना तो उस समय क्या होगा, मानसून जो है अल्प होगा। ये इसका सूत्र है, अल नीनो में मानसून अल्प होगा और ला नीनो में मानसून ज़्यादा होगा, मानसून प्रभावी होगा। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि ला नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है, तो भारत में जो मानसून है वो अधिक प्रभावी होता है, सामान्य से ज़्यादा वर्षा होती है। और अल नीनो में क्या होता है, अल्प वर्षा होती है, सामान्य से कम वर्षा होती है। इसका फॉर्मूला ये था। और ये आप देख लो, ये मैंने जो समझाया ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ से एक प्रश्न आप रेडी कर सकते हो और यहाँ से एक प्रश्न जरूर रेडी करें, जीके वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ में मैं मेरा आज का वीडियो वो समाप्त करता हूँ। और आपको ये चीज़ जो मैंने बनाई है डायग्राम में, ये आपको पसंद भी आई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। इसी के साथ में धन्यवाद।